आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। इसके पहले अगर आपने बच्चों वीडियो नहीं देखी है तो नॉन कॉर्डेटा की मैंने 2 वीडियोस डाली हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स हैं, वो आप जरूर देखो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। ये सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे इवॉल्व फाइलम है। तो कॉर्डेटा हम उसको बोलते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ये चीजें उसमें दिखाई देती है तो उसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। इनके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिल जाएगी, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल जाएगा आपको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिल जाता है। सारी सिस्टम्स इनफैक्ट बहुत एडवांस हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपको यहाँ पे एडवांस मिलेगा। तो कंपैरिजन करते हैं कि हमने अभी पढ़ा था पहले के वीडियोस में नॉन कॉर्डेट के बारे में और अब हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेट। तो दोनों में बेसिक फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे नॉन कॉर्डेटा में प्रेजेंट नहीं है। जो कॉर्डेटा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको आप सीएनएस कहते हैं, वो डॉर्सल होता है, हॉलो होता है एंड सिंगल होता है, जबकि नोटोकॉर्ड में ये वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। कॉर्डेटस के अंदर गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पे नॉन कॉर्डेटा में ऐसा कोई भी गिल स्लिट्स नहीं मिलता। कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट वेंट्रल होता है लेकिन यहाँ पे जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें डॉर्सल होता है। कॉर्डेटा के अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है जबकि नॉन कॉर्डेटा के अंदर वो एब्सेंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर बच्चों आप ये टेबल याद करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल एग्जामिनेशन में भी, सब्जेक्टिव एग्जाम में ये 2 मार्क्स तक, कभी कभी 3 मार्क्स के डिफरेंस में भी आ जाता है। अब फाइलम कॉर्डेटा को हमने डिवाइड कर दिया सब फाइलम्स में और उसका नाम है यूरोकॉर्डेटा, जिसको आप ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को हम कंबाइन करके प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ये मैरीन है, आपको फ्रेश वाटर में, मीन्स रिवर में नहीं मिलेंगे। अब डिफरेंस देखते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा है उनमें नोटोकॉर्ड तो है लेकिन सिर्फ लार्वल टेल तक, और जो सिफेलोपॉडेटा है उसमें सिर से लेके टेल तक और थ्रू आउट लाइन। तो अगर हम ये देखें तो ये ट्रू कॉर्डेट्स तो नहीं हुए। ट्रू कॉर्डेट्स का मतलब उनके पास नोटोकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिंदगी भर रहना चाहिए था। बट चलो, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ चीज जब शुरू होती है तो उसका जो क्वालिटी है वो बहुत लो होता है, पर इन्होंने शुरू तो किया। तो इस पे एक एग्जांपल्स यूरोकॉर्डेटा का है एसीडिया सेल्पा, डोलियम, सिफेलोपॉडेटा का है ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, जिसको लेंसलेट भी कहते हैं। राइट, ठीक है। अब देखो, कंपेयर करो तीसरा, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा ये भी देखो कॉर्डेटा में है। वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड को अपनी इम्ब्रायोनिक कंडीशन में रखता है जिसको वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस करता है। तो आप तीनों को आप देखते हो, मींस प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा को कंपेयर करोगे तो वेटेज किसकी ज्यादा है? वर्टिब्रेटा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स बट all chordates are not vertebrate. Mark it. This is very important for your subjective exam. अब जो कॉर्डेटा के फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर्स अभी हमने टेबल में किया, उसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं? वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, जिसके शुरुआत में 2 चैम्बर्स थे, फिर 3 चैम्बर्स हुआ, फिर 4 चैम्बर हुआ। फिर इनके पास अब तक का सबसे एडवांस एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप पढ़ोगे कॉर्डेटा में, किडनी आएगी जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। राइट, ठीक है। पेयर ऑफ अपेंडिसेस आएगा। फिशेस में हम उनको फिन्स कहते हैं, आगे टेट्रापॉड्स में हम उनको लिम्स कहते हैं। ये एसिडिया का डायग्राम है, फिगर। ब्रॉड क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा का अगर हम देखें तो जो वर्टिब्रेटा है इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया। एग्नेथा, जिसमें जॉ नहीं है, इसमें सिर्फ एक क्लास फिश की रखी गई, साइक्लोस्टोमेटा, जिसको स्मूथ फिश कहते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें जॉ होता है, इसके अंदर सुपर क्लास रखा पाइसेस, जिसके अंदर क्लासेस आ गई कॉन्ड्रिकाइथिस, दैट इज कार्टिलेजिनियस फिशेस, एंड ऑस्टिकाइथिस, दैट इज बोनी फिशेस।
टेट्रापोडा जो दूसरा सुपर क्लास है जिसके लिम्स होते हैं, मीन्स फोर लिम एंड हिंड लिम्स। इसमें चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा, दैट इज स्मूथ फिशेस से। ये एंडोपेरा एक्टोपैरासाइट है सम फिशेस पे। एक्चुअली ये इतनी सॉफ्ट होती है ना कि इनका सर्वाइवल पानी के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, बड़ी बड़ी मछलियों के पास, उनके पास जाके उनके स्किन को पकड़ के ये वहां बैठी होती हैं, तो उनके साथ साथ ही चलती हैं, इनसे इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। राइट, ठीक है। अब आप आगे चलिए तो इनके पास कम से कम 6 से लेके 15 पेयर्स गिल स्लिट्स के प्रेजेंट हो सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनका जो माउथ है वो सर्कुलर है और उसमें कोई जॉ नहीं है। ये देखो आगे, ये बिल्कुल ऐसे आगे सर्कुलर टर्मिनल सा होता है। इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स भी नहीं होते, इसीलिए तो इसको कोई भी बड़े अच्छे से खाना पसंद करता है। इनका जो क्रेनियम मतलब जो सिर है एंड जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी बहुत सॉफ्ट कार्टिलेजिनियस का बना होता है। राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है और ये मेरीन है। ठीक है। अब आपको मालूम है जो फ्रेश वाटर है, रिवर है, उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन जो ओशन है उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जो भी एनिमल फ्रेश वाटर में सरवाइव करते हैं वो ओशन में नहीं करेंगे, और जो ओशन में करेंगे वो फ्रेश वाटर में नहीं करेंगे। अब देखो ये जो मदर फिश है ना, वो क्या करती है, वो माइग्रेट करती है अपने जो एग्स ले देना और उसको लार्वा बनाने के लिए, मीन्स अपने स्वैम्पनी के लिए फ्रेश वाटर में, ये जानते हुए भी कि ये वहां नहीं बचेगी। और वहां पे जब इसकी स्वैम्पनिंग हो जाती है, एग हो जाता है, लार्वा हो जाता है, तो कुछ दिन तक ये वहीं रहती है अपने बच्चों की देखभाल के लिए, और बहुत रेयर होता है कि ये वापस आ पाती है, ये वहीं मर जाती है। इनके जो लार्वा हैं वो जब थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं, तो वो पानी के जो फ्लो है उसके साथ वापस ओशन में आ जाते हैं। पेट्रोमाइजन जिसको लैम्प्रे कहते हैं एंड मिक्सिन जिसको हैगफिश कहते हैं। अब जो दूसरी क्लास है फिश की, जिसको हम कॉन्ट्रिकाइथिस कहते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रिकाइथिस मेरीन है। इनकी जो बॉडी है बड़ी स्ट्रीमलाइन है और थोड़ा सा इनका एंडोस्केलेटन हार्ड कार्टिलेजिन लेजिनियस है, कार्टिलेज की बनी हुई है, वो थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस वेराइटी है। माउथ भी इन्होंने थोड़ा सा खिसका के, ये देखो यहाँ पे ये वेंट्रल साइड पर कर लिया। नोटोकॉर्ड है इनके पास, थ्रू आउट द लाइफ है। गिल्स इन्होंने रख लिया है, लेकिन उसका कवर अपोर्कुलम नहीं है इनके पास। स्किन थोड़ी टफ हो गई और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स आ गए। जो इनके टीथ है ना, एक्चुअली में वो प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं, और ये स्केल्स हमेशा बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। जॉज इनकी बड़ी पावरफुल है और ये प्रिडेशियस है, शिकार करते हैं, खाते हैं। इनके पास कोई एयर ब्लैडर नहीं होता, इसीलिए इनको कंटिन्यूअसली स्विमिंग करना पड़ता है। जब ये बिल्कुल थक जाते हैं ना, तो ये स्विमिंग करना छोड़ देते हैं और ये सिंक होने लग जाते हैं, तो वही फ्यू सेकेंड्स इनका रेस्ट टाइम होता है। हार्ट दो चैम्बर के साथ यहाँ शुरू हुआ, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। कुछ इनकी वैरायटीज के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं जैसे टॉर्पेडो अपनी सेफ्टी के लिए। कुछ के पास पॉइजन स्टिंग है जैसे ट्राइगन। ये कोल्ड ब्लडेड है जिनको पोइकिलोथर्मस कहते हैं, मींस पोइकिलोथर्मस मींस दे डोंट हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनकी जो ये दे कीप ऑन चेकिंग की इन्वायरमेंट में कितना टेम्परेचर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू ये अपने बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स करते रहते हैं। सेक्स कोई भी सेपरेट नहीं है। इनके जो मेल है ना, उनके पेल्विक फंस कौन से होते हैं, जो ये बैक साइड पीछे की तरफ है ना, पूंछ के पास, उसके पास कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्लैस्पर्स कहते हैं, सो दैट ये ब्रीडिंग करते समय, मेटिंग करते समय फीमेल को होल्ड कर सके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और इनमें मैक्सिमम वी पेरिस है, दैट इज एग ले नहीं करते, ये यंग वन को बॉर्न करते हैं। पॉलीडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कारकेराडॉन जिसको आप ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हो, एंड ट्राइगन जिसको स्टिंगरे कहते हैं। फिशेस की जो थर्ड क्लास है जिसको आप ऑस्टिकाइथिस मींस बोनी फिशेस कहते हो, ये आपको मेरीन भी मिल जाएगी, आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा। ठीक है। और इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। माउथ इनकी थोड़ी टर्मिनल हो गई, मतलब पहले इनका माउथ टर्मिनल था, फिर इन्होंने वेंट्रल किया, अब दोबारा इस क्लास में टर्मिनल हो गया। इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, प्रॉपर गिल कवर ओपर्कुलम के साथ।
स्किन के ऊपर साइक्लॉइड, जिसको आप टिनॉइड स्केल्स कहते हो, वो आ गया। एयर ब्लैडर भगवान ने इनको दे दिया सो दैट ये अपनी बायोंसी रखते हैं, इनको हमेशा तैरने की जरूरत नहीं पड़ती। हार्ट अभी भी दो चैम्बर है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ये भी पॉइकिलोथर्मिक है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड। सेक्स यहाँ पे भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एंड मोस्टली ये ओवीपेरस है, एग देते हैं। डेवलपमेंट में कोई लार्वा नहीं है, इसीलिए हम इसको डेवलपमेंट डायरेक्ट कहते हैं। मेरीन एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आपके पास लेबियो रोहिता है, बहुत ज्यादा खाया जाता है इसको। कैटला है, इसको भी लोग खाते हैं। क्लैरियस मंगूर, ये भी खा सकते हैं। एक्वेरियम में हम रखते हैं बीटा, जिसको हम फाइटिंग फिश कहते हैं। पेट्रोफाइलम, जिसको हम एंगल फिश कहते हैं। अब ये हमारी क्लास फिशेस खत्म हुई। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं ऐसे एनिमल्स जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, डुअल उनका मोड है, इसीलिए हम उनको एम्फीबिया कहते हैं। एक्वेटिक एज वेल टेरेस्ट्रियल। इनके पास टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ये जो आगे वाले लिम्स हैं उनको हम फोर लिम्ब कहते हैं, पीछे वाले को हम हिंड लिम्ब कहते हैं। बॉडी कैसी है, ये देखो, हेड है और ये ट्रंक है ना। तो बॉडी सिर्फ दो डिवीजन में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। टेल किसी में प्रेजेंट भी है, किसी में नहीं भी है। इनकी जो स्किन है वो बड़ी मॉइस्ट होती है, लेकिन कोई स्केल्स नहीं होते। आईज के ऊपर आईलिड आ गया, पहली बार ईयर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पेनम आ रहा है, राइट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, इन सब की एक कॉमन ओपनिंग है जिसको हम क्लोएका कहते हैं, राइट। फ्रॉग के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है चैप्टर 7 में, जिसमें आप ये सारे सिस्टम्स पढ़ोगे। रेस्पिरेशन इनका गिल्स होता है, लंग्स भी है और स्किन भी है, राइट। हार्ट यहाँ पे तीन चैम्बर बन चुके हैं, दो ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। अभी भी ये पॉइकिलोथर्मिक, दैट इज कोल्ड ब्लडेड है। सेक्स इनका सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल। एग ले करते हैं ये ओविपेरस। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, क्योंकि लार्वा, जैसे फ्रॉग का लार्वा टैडपोल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में ब्यूफो, जिसको टोड कहते हो। राना, टिग्रीना, जिसको आप फ्रॉग कहते हो। हाइला, ये भी ग्रीन कलर के छोटे फ्रॉग होते हैं, ट्री फ्रॉग। सेलेमेंड्रा, ये देखो डायग्राम में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेलेमेंड्रा। देखने में तो ये एक बड़ी छिपकली की तरह लगता है, सेलेमेंडर। इकाइथोपिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई स्नेक हो, राइट। तो ये इनकी वैरायटी होगी। अब कुछ एम्फीबियाज अपने आप को प्योरली जमीन पे लेके आए, लेकिन बेचारे क्रॉल करते थे, उनको हमने रेप्टिलिया कहा, दैट इज क्रॉलिंग और क्रीपिंग एनिमल्स। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, राइट। और इनकी बॉडी पे ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है। एपिडर्मिस के ऊपर स्केल्स एंड ट्यूब्स है। देखो, जो स्नेक्स होते हैं उनकी बॉडी पे कितने सुंदर सुंदर लाइनें जैसा डिजाइन होता है, उनको हम स्केल्स एंड और या स्क्यूट्स कहते हैं। इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है, लेकिन अभी भी टेम्पेनम अभी भी ईयर के फॉर्म में खुद को प्रेजेंट कर रहा है। लिम्स हो सकता है, अगर होगा तो दो पेयर होगा, और नहीं हुआ तो लिमलेस हो गया, जैसे स्नेक्स के पास पहले था, अभी खत्म हो गया, ठीक है। हार्ट इनके थ्री चैम्बर है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जिसके पास फोर चैम्बर है, दैट इज टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, पॉइकिलोथर्मिक है। स्नेक एंड लिजर्ड्स ये क्या करते हैं, अपने स्केल्स स्किन को निकालते रहते हैं, जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। एक्चुअली इनको ज्यादा ठंडी भी बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, कहीं पे छुप जाते हैं, हाइबरनेशन, एस्टाइलेशन। और उस ड्यूरेशन में अपना मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर देते हैं कि इनकी जो अपर स्किन है ना, उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलती, तो वैसे ही वो डेड हो जाती है। जब ये मूवमेंट करने लगते हैं ना, जब ये वापस एक्टिव होते हैं, तो वो स्किन इनका साथ छोड़ देती है, जैसे हमारा सर्दियों में खुश्की की तरह अपर स्किन डेड होके निकल जाती है। सेक्स इनका सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है। मोस्टली ये ओवी पेरेस होते हैं, एग ले करते हैं, और कोई लार्वा यहाँ नहीं दिखता, इसलिए डेवलपमेंट डायरेक्ट है। Ceylon, that is turtle. Tostudo, that is tortoise. Chameleon or chameleon, whatever you pronounce, it is tree lizard. Then Calotus, it is a garden lizard. Crocodilus, it is a crocodile. Alligator, that is the alligator. Hemidactylus, ये जो आपके घर में छिपकली होती है, wall lizard. Then poisonous snake में हमारे पास नाजा है, कोबरा, बैंगोरस है, जिसको आप क्रेट कहते हैं, वाइपरा है, जिसको आप वाइपर कहते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कुछ रेप्टाइल्स, वो मॉडिफाई हो गए एव्स, दैट इज बर्ड्स में। तो बर्ड्स के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बॉडी पे फेदर्स ला दिया, ठीक है।
तो लेकिन कुछ बर्ड्स एक्सेप्शन है, वो बेचारे फ्लाइटलेस है, जैसे ऑस्ट्रिच है ना, वो कीवी है, डोडो, कुछ तो एक्सटेंट भी हो गए। इनके पास मुंह में आगे एक बीक है, ठीक है। फोर लिम्ब को इन्होंने मॉडिफाई किया विंग्स में। हिंड लिम्ब अभी भी है, जिसके ऊपर आपको थोड़े से मॉडिफाइड स्केल्स वगैरह मिलते हैं, और ये उसको वॉकिंग, स्विमिंग या फिर ब्रांच को पकड़ना, क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांच पे रहना, वो सब काम कर सकते हैं। स्किन इनकी ड्राई है, कोई ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन ऑयल ग्लैंड्स आपको इनके टेल के पास जरूर मिल जाता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुल्ली ऑसिफाइड बोनी है, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स है ना, वो हॉलो है, अंदर एयर कैविटी है, जिसको हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, सो दैट इनका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, और ये उड़ सके। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बर्ड का है, उसमें एडिशनल चैम्बर दिया नेचर ने, जिसको आप क्रॉप एंड गिजर्ड कहते हैं। सो क्रॉप बेसिकली इज एडिशनल चैम्बर, सो दैट दे कैन फिल देयर फूड इन दैट, ठीक है। हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है, और ये वार्म ब्लडेड है, मीन्स होम्योथर्मिक, दे हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, राइट, ठीक है, तो इनको पता है। अब रेस्पिरेशन के लिए इनके पास आ गया लंग्स, राइट, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स आ गया। और लंग्स में एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं, जैसे हमारे लंग्स होते हैं तो आपको दो लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इनके पास हर लंग्स में एक्स्ट्रा लूप्स बने होते हैं, जिसको एयर सैक्स कहते हैं, सो दैट जब ये उड़ते हैं तो ये एक्स्ट्रा हवा उसमें भर सके, राइट, ठीक है, पावरफुल इनको रेस्पिरेशन मिल सके, पावरफुल फ्लाइट के लिए। सेक्सेस इनके सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर है, दैट इज इंटरनल। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनका कोई लार्वा नहीं है, ठीक है। प्रोवो प्रोवस, जैसे क्रो कहते हैं, कोलंबा जिसको पिजन कहते हैं, पिस्टिक्यूला जिसको पैरट कहते हैं, स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पैवो दैट इज पिकॉक, एप्टिनोडाइटिस दैट इज पेंगुइन, एंड न्यूफ्रॉन दैट इज वल्चर। लास्ट जो कैटेगरी है वो है ममेलिया। और जो ममेलिया कैटेगरी है, ये मैमल बोला गया मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और ये आपको हर हैबिटेट में मिल जाएगा, पोलर आइस पे भी मिल जाएगा, डेजर्ट पे भी मिल जाएगा, माउंटेन्स मिल जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, केव्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो फीचर हमने बताया कि मैमेलिया क्यों बोला हमने, मैमेरी ग्लैंड्स की वजह से, और ये यंग वन बच्चे पैदा करते हैं, उनको पेरेंटल केयर देते हैं, नरिश करते हैं, राइट। इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, दैट इज फोर लिम एंड हिंड लिम। ये दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, इनके कुछ थोड़ा सा। और जो इनकी स्किन है ना, वो बड़ी यूनिक है, क्योंकि उसके ऊपर आपको हेयर्स मिलता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, टीथ आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आ गया, हार्ट फोर चैम्बर है, वार्म ब्लडेड दैट इज होम्योथर्मिक है, लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और बच्चे पैदा करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ है, राइट। अब डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट है। अब देखो एक्सेप्शन क्या है, कुछ ओवीपेरस है, ऑर्निथोरैंकस जिसको प्लेटिपस कहते हैं, विविपेरस मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, मैक्रोपस, कैंगरू, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैवलियस कैमल, मकाका दैट इज मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, पैलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, एक्विस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोपेट्रा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, राइट, ठीक है। सो अब एनसीईआरटी ने क्या किया, सबसे लास्ट में बहुत अच्छा एक टेबुलर फॉर्म में आप देखो, इन्होंने एक समरी कर दिया है सारे फाइलम्स का। तो दिस इज वेरी गुड, इफ यू लर्न दिस समरी एटलीस्ट यू आर गोइंग टू राइट, अगर कोई क्वेश्चन आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थस। और अगर आपको कुछ भी चैप्टर में नहीं आता और आपको ये टेबल आता है, तो आप देखो 6-7 तो आप यहीं से उठा के लिख दोगे, right? So learn this table. Need always pick good number of questions from the tables given in the NCERT. अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट में उसको लिख सकते हो, and also please subscribe it, like it and share it as much as you can.